Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video we will discuss about elements of crime. इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा 70% इससे पिछले क्वेश्चन में कह लो या पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. क्राइम इज नॉट क्रिएटेड मेयरली बिकॉज हार्म हैज अकर्ड. अब माना किसी को चोट लग गई, इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम है. हो सकता है उसको खुद ही चोट लग गई हो सकता है किसी की बिल्कुल बिना गलती के भी चोट लग गई हो, कुछ भी हो सकता है. इवन डेथ भी हो सकती है किसी की. एक होता है नेग्लिजेंस, वो फिर भी थोड़ा बहुत क्राइम है, लापरवाही. लेकिन कई बार तो बिल्कुल लापरवाही होती ही नहीं, बस बदकिस्मती होती है, तो जरूर नहीं. तो यानी जहां हार्म है वहां पर क्राइम है, ऐसा कोई जरूर नहीं है. क्राइम तभी होगा जब बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी. क्या होगा एक साथ, वो हम पहले पिछली वीडियो में पढ़ चुके. अब दोबारा इसमें एक तरह से रिवाइज कर लें. कुछ एक्स्ट्रा केसेस, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स. एक्टस रियस एक्चुअली में कुछ हुआ हो, मेंस रिया मानसिकता प्लान्ड मर्डर या क्राइम हुआ हो, सोच समझ के एक्चुअली में इंजरी हुई हो. कंकरेंस यानी जो आपने काम किया और जो इंजरी हुई दोनों आपस में जुड़े हुए हो. और फिर पनिशमेंट भी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड हो. ये सारी बातें होंगी तब जाके क्राइम होगा. यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कोई एक चीज भी मिस है तो वो क्राइम नहीं है. अब एक एक करके फिर से पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है, पिछली वीडियो में बता दिया था. अब एक एग्जाम्पल नया मुझे मिला तो मैंने इसमें ऐड कर दिया. जैसे एक ड्राइवर ने भीड़ में गाड़ी चला दी. ड्राइवर इंटेंशनली ड्राइव्स ए व्हीकल इनटू अ क्राउड, तो भाई ये क्या है, क्राइम ही है. इसी तरह से एक्टस रियस गिल्टी एक्ट, यानी वास्तव में कुछ ऐसा काम आपके साथ आपने किया हो, यानी जिसने भी क्राइम किया उसने. इट में कंसिस्ट ऑफ एन एक्ट, एन ओमिशन और इलीगल पोजेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय, प्रोहिबिटेड बाय लॉ. अब एक्ट, किसी ने भी चोरी की, किसी को थप्पड़ मारा, घुसा मारा, रेप की अटेम्प्ट की, किसी की बेइज्जती कर दी, बहुत ज्यादा पैसे की चोरी कर दी, किसी का सामान तोड़ फोड़ दिया, घर में आग लगा दी, जहर दे दिया, ये सब क्या है भाई, क्राइम ही है. एन ओमिशन, आपको केयर रखनी थी. ऐसे भी केसेस हैं जिसमें मैंने खुद अखबार में पढ़े हैं कि पेरेंट्स 2 बच्चों को कार में लॉक करके शॉपिंग के लिए चले गए और वापस आए तो बच्चे मरे हुए मिले. भाई ये क्या है, उन्होंने मारा नहीं है, बट ओमिशन, उनकी ड्यूटी है, बच्चे हैं, केयर करो, केयर नहीं की, मर गए, गाड़ी में लॉक करके चले गए. क्या बात हुई भाई, ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, जानबूझ के नहीं किया होगा, बट ड्यूटी थी ना, ड्यूटी ऑफ केयर, वो नहीं हुई ना, ओमिशन है, तो ये भी क्राइम माना जाएगा. इलीगल पोजेशन, ये तो है ही. अगर अनलाइसेंस्ड गन है या कोई प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं या कोई नकली करेंसी है आपके पास, तो ये सब क्या इलीगल पोजेशन है, तो क्राइम माना जाएगा ना, गिल्टी एक्ट है. मेयर इंटेंशन तो नहीं है, ये बात हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर एक आदमी ने सोचा मैं चोरी करता हूं लेकिन उसने किया कुछ नहीं, तो सिर्फ दिमाग से होने से नहीं होगा. बट सपोज एक आदमी एंटर करता है शॉप में, ज्वेलरी चुराता है और लेके चला जाता है, तो एक्चुअली ये तो फिर ऑफेंस है ही है, इसमें क्या बात है. अब यहां पर है, अ मदर इंटेंशनली रिफ्यूजेस फूड टू हर माइनर चाइल्ड कॉजिंग डेथ. सपोज छोटा बच्चा, माने उसको दूध नहीं पिलाया जानबूझ के, तो ये तो क्राइम ही है ना. कौन पिलाएगा बच्चे को दूध, तो मदर ही पिलाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है. तो ओमिशन may amount to an offense. Guilty mind, ये बहुत जरूरी होता है किसी को भी ऑफेंस मानने के लिए, कि आपका दिमाग ही ऐसा, आपने जानबूझ के, इंटेंशनली, नॉलेजेबली, रेकलेसली, नेग्लिजेंटली बिहेव किया है, जानबूझ. अब गाड़ी आप चला रहे हो, सपोज गाड़ी की स्पीड अलाउड है सड़कों पे 50 किलोमीटर/आवर, आप चला रहे हो 80, 85, 90. आप कहो जी मेरी इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने. ओ भाई, 50 की स्पीड अलाउड है तो 85 पे चला रहा है वो, और तो क्या करेगा, तेरे नीचे आके तो कोई लेट नहीं जाएगा, ऑब्वियसली तू ही जाके किसी को टक्कर मारेगा. फिर तू कहे जी मेरी तो गिल्टी इंटेंशन नहीं थी. तो कुछ चीजें नेग्लिजेंस भी तो होती है. अब डॉक्टर है, मान लेते हैं वो गलत टांग का ऑपरेशन कर दे या गलत वे में हार्ट ओपन कर दे या कुछ भी उल्टा सीधा ऐसा कर दे, तो भाई ये तो फिर गलती है ना. तो इस तरह की नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, ये अलाउड नहीं होती. अगर करोगे तो ये क्राइम माना जा सकता है, राइट. अब जैसे कुछ बड़े इजी एग्जांपल्स हैं, ये वाला भी है, जैसे ए ड्राइव्स एट एक्सट्रीम स्पीड एट ए स्कूल जोन, बताओ क्राइम ही माना जाएगा ना. या सर्जन परफॉर्म्स एन ऑपरेशन केयरलेसली कॉजिंग डेथ,
ये भी माना जाएगा। एक्चुअली में कुछ इंजरी होनी चाहिए, फिजिकल, मेंटल, किसी के दिमाग की आपने दही कर दी, फिनेंशियल, पैसे उसके ऊपर नीचे कर दिए, रेपुटेशन खराब कर दी, सेक्सुअल कंडक्ट, ये तो बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, या सोशल, उसकी समाज में इमेज खराब कर दी। तो इंजरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इस सिचुएशन में फिर ये क्राइम माना जाएगा। जैसे मर्डर कॉजेज बॉडली हार्म, डेफेमेशन इंजरी टू रेपुटेशन, चीटिंग कॉजेज फाइनेंशियल लॉस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी, मेंटल फियर, दूसरे को इतना डरा दिया, हो सकता है उसको बेचारे को हार्ट अटैक ही आ जाए। ये थोड़ी कि मैंने थोड़ी हार्ट अटैक किया, मैं तो सिर्फ डराया था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हमारा एक आदमी है और उसको आप डरा दो कि तूने बेटा अपराध किया, तेरे को जेल पहुंचा दूंगा, उस पर गन टिका दो, बाद में बोलो मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी तो ऐसी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, ये कोई बात हुई? आप किसी को डराओगे और उसमें इतना फियर जनरेट हो जाएगा तो हो सकता है वो मरी जाए। साथ में कंकरेंस ऑफ एक्ट एंड इंटेंशन भी बहुत जरूरी है कि जो आपने किया उसके पीछे आपकी इंटेंशन भी थी और अभी साथ साथ उसके बाद उसकी इंजरी यानी उसको नुकसान भी हुआ। सो गिल्टी एक्ट भी है और गिल्टी माइंड भी है, मस्ट एग्जिस्ट टुगेदर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट है कि जो आपका माइंड गिल्टी था उससे वो गलत एक्टिविटी हुई भी, ये दोनों चीजें साथ साथ हैं तो फिर एकदम क्लियरली होगी। जैसे एक आदमी गलती से दूसरे का अम्ब्रेला ले गया, बाद में उसने सोचा चलो मैं रख ही लेता हूं। अब इसमें क्या है कि पहले गिल्टी माइंड नहीं था, बाद में हो गया, फिर वो एक्ट जो उस समय डिसऑनेस्ट नहीं था लेटर ऑन हो गया, तो बाद में तो अल्टीमेटली फिर चोरी में कन्वर्ट हो ही गया ना, ठीक है ना। लेकिन एक आदमी गलती से दूसरे का सामान ले गया, बाद में उसको लगा अरे मैं तो गलती से ले आया, फिर उसने उसको वापस कर दिया, ऑब्वियसली फिर इसको चोरी नहीं मानी जा सकती, इसमें गलती मानी जाएगी। कॉजेशन, कनेक्शन है एक्यूज्ड के एक्ट में और उसके रिजल्ट में, माना आपने किसी को मारा और उसी से उसके कान खराब हो गए या आंख में लग गई, तो आपका जो एक्ट है और जो उसकी इंजरी है दोनों आपस में कनेक्टेड है। याद होगा शुरू में भी जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया आपके लिए तो सारी चीजें बोली थी प्लस 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 प्लस, सारी चीजें एक साथ है, गिल्टी माइंड भी है, गिल्टी एक्ट भी है और रिजल्टेंट इंजरी भी है, सारी बात एक साथ होंगी तब डेफिनेटली, और साथ में उसके लिए पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड है कानून में, कुछ ना कुछ पनिशमेंट भी उसको लिखी हुई है, नो क्राइम विदाउट लॉ। तो जब कोई चीज अगर ऐसी लिखी हुई होगी कि क्राइम के अंदर है, लिखा हुआ है, तो वो उसके अंदर वो चीज आनी चाहिए। अब पनिशमेंट जो किसी को मिलनी है उसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है, कम्युनिटी सर्विस भी नया चालू हुआ है 2023 बीएनएस में, इसमें जज किसी को कुछ कम्युनिटी सर्विस के लिए बोल सकते हैं छोटे क्राइम्स में, जैसे कोई छोटी मोटी 1000-2000 रुपए की चोरी है, किसी का आपने छोटा मोटा अपमान कर दिया, किसी नोटिस पर आप अपीयर नहीं हुए, तो छोटे मोटे केसेस में कम्युनिटी सर्विस की बात बीएनएस में कही गई है। कई बार कोई प्रॉपर्टी आपकी फोरफीट हो जाती है, फोरफीचर का मतलब होता है जब्त, जैसे आपने कोई चीज पे करनी थी नहीं पे की तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, ये भी एक पनिशमेंट करने का तरीका होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनमें से 3 मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे, गोल्ड केस वाला आपको याद होगा, डेडली ब्लो और शूटिंग वाइफ लवर, ये तो हमने बता ही दिए थे। अब 1-2 केस और दे रहा हूं, जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या हुआ कि प्रॉपर ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला मेडिकल ट्रीटमेंट में, अब उसकी वजह से बंदे की डेथ हो गई पेशेंट की, डेफिनेटली मेडिकल नेग्लिजेंस है, हाई डिग्री की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये। सो यहाँ पर नेग्लिजेंस को भी मेंस रिया माना जा सकता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ये नहीं बोल सकते कि जी मेरी इंटेंशन तो बहुत फेयर थी, बस हम इंजेक्शन लगाना भूल गए, या हम ऑक्सीजन अरेंज करना भूल गए, या हम दवाई देना भूल गए, ये कोई बात हुई नहीं। तो मेडिकल प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में ये बहुत जरूरी होता है कि आप केयरफुली काम करें। ऐसे करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस डिसीजन में ये बात आई कि अगर कोई एंटी टेरर क्रिमिनल प्रोविजंस को चैलेंज कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा स्टेट सिक्योरिटी इंडिविजुअल लिबर्टी, इन दोनों को हम साथ लेके चलेंगे, इंडिविजुअल लिबर्टी जरूरी है लेकिन स्टेट की सिक्योरिटी भी जरूरी है। अगर कोई आदमी क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको माफी नहीं मिल सकती, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंक्लूजन्स यही हैं कि सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो, एक्टस रियस वास्तव में कुछ हो, गिल्टी इंटेंशन हो, वास्तव में इंजरी हो, कंकरेंस एंड कॉजेशन भी हो। मैंने दोबारा नीचे एक्सप्लेन किया है कंकरेंस एंड कॉजेशन को। कंकरेंस क्या है, गिल्टी माइंड भी है, गिल्टी एक्ट भी है, ये कंकरेंस है, यानी दोनों चीजें एक साथ है, आपका माइंड भी गिल्टी था और सच में कुछ गड़बड़ हुई भी, गिल्टी एक्ट भी हुआ। और कॉजेशन क्या है, जो आपसे गलती हुई उससे हार्म भी हुआ, एक्यूज्ड पर्सन्स एक्ट
एक्चुअली कॉज द प्रोहिबिटेड हार्म और रिजल्ट, यानी जो गिल्टी माइंड से गिल्टी एक्ट हुआ और उससे रियली में हार्म भी हुआ। ये नहीं कि सिर्फ आपने किया और उसका बिगड़ा कुछ नहीं। सपोज आपने किसी पे पत्थर फेंक के मारा और उसको वो पत्थर लगा नहीं, फिर भी अटेम्प्ट तो है, ये भी एक क्राइम है, लेकिन फिर भी उसमें उतनी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन उसका सच में सर फूट जाए और वो मरी जाए या समथिंग लाइक दैट, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि फिर उसमें सजा ज्यादा होगी। सो आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। फिर भी जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियोस में, कोई डाउट हो तो ये नंबर्स हैं व्हाट्सएप के, आप इन पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आई विल आंसर यू। या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप जवाब दे सकते हैं। बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।